आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप देखिए कि जिस तरह से आपदा धराली में आई उसके बाद वहां पर जो रेस्क्यू चल रहा है, मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को सही जगह पर, सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। अगर ऑडियो है तो जरा सुनाइए किस तरह की बातचीत है मुख्यमंत्री धामी की, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री धामी इस पूरे आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री धामी को आप देख रहे हैं, आपदा प्रभावित इलाकों से लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया जा रहा है। हालांकि जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस वक्त मुख्यमंत्री कहां पर है और कहां पर ये बातचीत लोगों के साथ उनकी हो रही है, लेकिन आप मुख्यमंत्री को देख पा रहे हैं। जब से ये तबाही आई उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस आपदा के कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरह से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, किस तरह से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह की मुसीबत वहां के लोगों के सामने है, इस वक्त बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कुछ, उस सारी जानकारी इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं लेते हुए। तो बसों के जरिए शायद इन्हें दूसरी जगह पर लेकर जाया जा रहा है। हालांकि कहां लेकर जाया जा रहा है, कहां से कहां, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं, लोगों से एक एक कर उनके पास जाकर उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली में जिस तरह से आपदा, ये सब कुछ तबाह हो गया और उस तबाही के बाद अब लोगों को पहली प्रायोरिटी यही है कि किस तरह से उनको इलाज मुहैया कराया जाए, उनको सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया जाए, जिस तरह की परेशानी है उसको दूर किया जाए। बातचीत करने के लिए संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, कुछ तस्वीरें आ रही है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जरा इसके बारे में बताइए कि कहां पर मुख्यमंत्री हैं और ये कौन लोग हैं जिनसे बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री की। देखिए, आज फुल फ्लैश में ऑपरेशन जो है चलाया गया है। लगातार रेस्क्यू सुबह से चल रहा है। हेली रेस्क्यू सुबह से शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से उत्तरकाशी आए हुए यहीं कैंप में, सुबह उन्होंने STRF और IT के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वो लगातार ऑपरेशन जो चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अफसरों से निर्देश दे रहे हैं कि आप तीव्र गति से ऑपरेशन चलाया जाए, क्योंकि मौसम भी साफ है, तो लिहाजा ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करने का लक्ष्य है। वही लोग यहाँ पे लाए जा रहे हैं, रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लोग लाए जा रहे हैं, उनसे मुख्यमंत्री भी बात कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं, उनके दर्द को बांट रहे हैं और साथ ही सबको भरोसा दिला रहे हैं कि किसी भी। संदीप, ये मुख्यमंत्री कहां पर हैं इस वक्त, कहां, जहां पर रेस्क्यू स्टेशन बनाया गया है लोगों को रहने के लिए, या फिर यहां कहीं और भेजा जाए, कहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री है? ITBP के कैंप में है और वहीं से जो है जो रेस्क्यू करके लोग लाए जा रहे हैं हेलीपैड से, वहां भी मुख्यमंत्री से भी कुछ लोग पहुंचे और उन लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने वहां से जो समस्याएं आ रही हैं लोगों, उनसे भी पूछा और साथ ही विभिन्न जगह से, जैसे महाराष्ट्र से भी लोग रेस्क्यू किए गए हैं और केरल के भी तमाम लोग वहां पे अभी फंसे हुए, सबको रेस्क्यू किया जाएगा। और आज तीव्र गति से ऑपरेशन चलाया गया है। 6 चौपड़ को स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है लोगों को रेस्क्यू के लिए और साथ ही जो लोग घायल हैं उनको तत्काल देहरादून या ऋषिकेश एम्स भेजा जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न हेल्थ सेंटर इकाइयों पे भी इलाज के पुख्ता बंदोबस्त किया गया और साथ ही जो मनोचिकित्सक हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है कि जो लोग उलझन में हैं या परेशान है, एंजाइटी या डिप्रेशन में आ गए हैं, उनकी भी काउंसलिंग की जाए। तो फुल प्रूफ व्यवस्था है, खासकर आम लोगों के लिए जो वहां पे फंसे थे। जनता का हित सर्वोपरि है। इसी ध्येय के साथ धामी सरकार लगातार इस ऑपरेशन पे नजर बनाए हुए, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीरो ग्राउंड पे गए, वहां की स्थितियों को बारीकी से आकलन किया। उसके बाद उत्तर। अच्छा संदीप, सबसे अच्छी बात ये रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इस वक्त हम 2 तस्वीरें बता रहे हैं, उसके बारे में भी आपसे जानकारी ले ले। 2 तस्वीरों में, एक में हम देखें कि किस तरह से जो रेस्क्यू करके लोग आ रहे थे उनसे बातचीत की, किस तरह की समस्या है, किस तरह से दिक्कत उनके सामने है, कहां उनको लेकर जाना है, क्या कुछ हुआ था, वो सब कुछ। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ITBP कैंप है, वहां से उनको लेकर जाया जा रहा है। यानी वहां पर जो जवान इस वक्त रेस्क्यू में लगे उनसे भी
बातचीत हो रही है। यानी जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनसे भी समझने का प्रयास कि किस तरह की दिक्कत अब आ गया और वो क्या चाहते हैं सरकार से, और दूसरी तरफ जो रेस्क्यू काम में जुटे दिन रात उन्होंने एक कर दिया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 24 से 36 घंटे के भीतर जिस तरह से रेस्क्यू चला, उनसे भी मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री पूरी तरह से ये आश्वस्त कर लेना चाहते हैं, चाहे वो रेस्क्यू काम में लगे लोग हो या फिर जो आम जन है जिनका रेस्क्यू की जा रहा है, वो पूरी तरह से फुल प्रूफ तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, किस तरह की दिक्कत आ रही है। तो सबसे बातचीत करके पूरी स्थिति का आंकलन और जायजा लेने में जुटे हैं मुख्यमंत्री। संदीप जी, आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 43% रेस्क्यू किए गए हैं सुबह से अभी तक। ये बड़ी अपडेट है। कल सिर्फ 13% रेस्क्यू हो पाए थे हेली सर्विस के जरिए, आज 43 अब तक रेस्क्यू हो गए। ये बड़ी अपडेट है। 43 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, यानी कि पूरा युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 6 चापर स्टेट गवर्नमेंट के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। इसके बाद एयरफोर्स भी मोर्चा संभालने वाली है। एसडीआरएफ आईडीबी की टीम जो है लगातार लगी है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की भी टीम लगी। इसके साथ ही 8 फोर्सेज भी वहां पे बढ़ाई, यानी कि एनडीआरएफ की टीम जो दिल्ली से आई थी, जोली ग्रांट एयरपोर्ट पे थी। कल मौसम प्रतिकूल था, ऐसे में वहां से उनको धारीवाला नहीं भेजा जा सका। वहीं आज मौसम के क्लियरेंस मिलते ही चिनूक हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरेगा, जो कि डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और ऊंचे इलाकों में आसानी से उड़ान भर सकता है। साथ ही उपकरणों और राहत सामग्री को भी बड़े पैमाने पर भेजा जा सकता है। और इसको लेकर आज रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज गति आनी तय है, क्योंकि मौसम अभी तक साथ दे रहा है। इसलिए सभी टीमें पूरे युद्ध स्तर पे जुटी हुई हैं। सुबह 7 बजे से ही हेली सर्विस शुरू हो गई थी हेली रेस्क्यू में। संदीप, ये जितने लोग अब तक आए हैं, जिसका आंकड़ा आपने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग, क्योंकि सुबह जब हमने आंकड़ा दिया वो 190 लोगों का रेस्क्यू की बात हो रही थी जो कि लेकर आए गए थे। अब ये जो बाकी जो संख्या है वो एग्जैक्ट संख्या बताइए, और कहां से इनका रेस्क्यू, क्या धराली के उस जगह से जहां पर ये आपदा आई वहां से सबको रेस्क्यू करके लेकर आया गया है? ये धराली से मैताली हेलीपैड पे ले जाए जाते हैं लोग, फिर मैताली से यहाँ उत्तरकाशी या जहाँ पे जिनका गंतव्य स्थल नजदीक है वहाँ के हेलीपैड पे ले जाया जा रहा है। तो 43% अभी तक घराली से अतिरिक्त रेस्क्यू किए गए हैं, जो कि अब सड़क मार्ग से अपने गंतव्य स्थल जा सकते हैं, या फिर जो घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। फर्स्ट ट्रीटमेंट मौके पे ही दिया जा रहा है और क्षेत्र में हेल्थ सेंटर भी जो है उनको क्रियाशील कर दिया गया है, उनपे प्राथमिक उपचार की सुविधाएं। लेकिन जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें देहरादून के 2 मेडिकल कॉलेज या फिर ऋषिकेश एम्स रेफर किया जा रहा है, यानी कि हायर सेंटर में भी बेड रिजर्व है आपदा से जो घायल हैं वहाँ के पीड़ितों के इलाज के लिए। इसके साथ ही विभिन्न तरीके से वहाँ पे व्यवस्था की गई है। साथ में कि एक रेस्क्यू के साथ साथ राहत बचाव कार्य भी तेजी से जारी है। कल 2000 पैकेट तैयार किए गए थे फूड के, वो भी आज वहाँ पे वितरित किए जाएंगे और इसकी प्रक्रिया भी सुबह से शुरू हो गई है। और इसके साथ ही सड़क निर्माण को लेकर भी बड़ा अपडेट ये है कि जो सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं अजय टम्टा, वो मौके पर निरीक्षण करने जा रहे हैं, वहाँ की स्थिति का जायजा लेंगे और इसके बाद पहला जो प्रक्रिया होगी वो बैली ब्रिज बनाने की होगी। इसके लिए आज बैली ब्रिज के जो उपकरण है और टेक्निकल टीम है वो रवाना हो जाएंगी और कल तक यहाँ पे बैली ब्रिज के उपकरण और टेक्निकल टीम पहुंचने की उम्मीद है और 3 से 4 दिन में एक बैली ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। और उधर जो पूरा निरीक्षण किया गया उसमें ये पाया गया करीब 4 बैली ब्रिज बनना है, तो 4 बैली ब्रिज बनने में अगले 2 हफ्ते में ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके चलते फिर आगे आवागमन मार्ग जो है वो खुल सकेगा, इसकी तैयारी जोरों पर है। इस समय केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा वहीं मौके पर देखने जा रहे हैं जहाँ पे सड़क का कटान हुआ है कि कैसी स्थिति है, कैसे इस स्थिति को फिर से बहाल किया जाए। तो सरकार चारों तरफ से पूरी तैयारी में है कि मल्टीपल ऑपरेशन यहाँ पे चल रहे हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चल रहा है, दूसरा तरफ वहाँ पे बिजली की बहुत समस्या है, तो पोल भी गाड़ने का जो भी प्रक्रिया है वो चल रही है, बिजली भी बहाल हो, साथ ही वहाँ पे नेटवर्क की समस्या भी हल हो। अभी सैटेलाइट फोन के जरिए काम किया जा रहा है, जो वहाँ पे एजेंसियां हैं, फोर्स के लोग जो वहाँ पे रेस्क्यू में जुटे हुए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि कंट्रोल रूम में भी सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराया गया ताकि वहाँ के लोगों से कम्युनिकेशन हो सके। तो
जब वहाँ पे नेटवर्क की समस्या हल हो जाएगी तो ये पता चलेगा। यानी जो बात आप बता रहे हैं संदीप कि अब देखिए सिर्फ वहां पर लोगों का रेस्क्यू करना ही प्राथमिकता नहीं है, बल्कि जो सड़कें टूटी हैं, जिस रास्ते से होकर रेस्क्यू की टीम को वहां पर पहुंचना है, उस रास्ते को, उन पुलों को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही बिजली व्यवस्था बहाल करने की सबसे बड़ी चुनौती है, उसको भी ठीक किया जा रहा है। यानी अब हम ये मान के चले कि इस वक्त फुल फ्लेजेड तरीके से इस वक्त रेस्क्यू का काम है। और जिस तरह से सुबह खबर आई थी कि चिनूक का शायद लैंड नहीं कर पा रहा था, तो अभी मौसम कैसा है, क्या मौसम ठीक होगा और उसके बाद चिनूक अगर उड़ान भरता है या लैंडिंग उसकी सफल होती है तो इसमें और रफ्तार रेस्क्यू में मिलेगी? बिल्कुल, अगर चिनूक उड़ान भरता है तो राहत कार्य में बहुत ही बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि चिनूक 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और आपदा राहत कार्य के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इसमें जो है कार्गो हैंडलिंग की बड़ी सुविधा है। इसके चलते अगर चिनूक को ये मौका मिलता है, उसकी मौसम क्लियरेंस मिलता है, अगर उड़ान भर पाता है तो बड़ी तादाद में लोगों को रेस्क्यू भी किया जा सकता है, क्योंकि उसकी साइज ज्यादा है और तमाम लोगों को एक साथ रेस्क्यू करके लाया जा सकता है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने 6 चॉपर को लगाया है, उसके जरिए अब तक 43 लोगों को बिल्कुल संदीप, तो कहा जा सकता है इस वक्त फुल फ्लेजेड तरीके से, यानी बिल्कुल हर एक जो महकमा इस वक्त है अपने अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। उसमें सेना हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, स्थानीय पुलिस हो, सभी की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां से लोगों को राहत पहुंचाई जाए, मेडिकल की सुविधा पहुंचाई जाए, सड़क मार्ग को दुरुस्त किया जाए, पुल ठीक किया जाए, बिजली बहाली की जाए। और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं वहां पर जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और साथ ही इस काम में जो लगे हुए हैं उनसे भी बातचीत हो रहे हैं। और चिनूक की जहां तक बात है, अगर जैसे ही मौसम की क्लियरेंस इसे मिलती है तो कहा यह जा सकता है कि और ज्यादा तेजी इस आपदा कार्य में आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तरकाशी के हर्षिल में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू जारी है। रोड बंद होने की वजह से हेलीकॉप्टर से पर्यटकों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मताली हेलीपैड पर पर्यटकों का रेस्क्यू करने के लिए वहां पर लेकर आया जा रहा है। वहीं पर्यटकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए धामी सरकार का शुक्रिया कहा और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए धामी सरकार की जमकर तारीफ भी की है। वहाँ पे रास्ता बंद हो गया था तो फिर हेली से रेस्क्यू किया। ऐसा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो तमाम जो फोर्स हैं वो सब फोर्स ने पूरे हेल्प की और सब हम लोग सब निकल गए वहाँ से। एनडीआरएफ सब तमाम। सर, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे दराली के। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे और बिल्कुल कैसा मंजर था, अगर आपने उस टाइम देखा होगा? अगर नहीं सर, मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच कि सभी ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है। और गांव वालों ने, बगोरी गांव में हम स्टे कर रहे थे तो बगोरी गांव ने हमको बहुत मेंटली सपोर्ट किया और रहने के लिए भी फ्री में व्यवस्था की और कैंप की व्यवस्था इंडियन आर्मी की तरफ से और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, सभी की तरफ से हर टाइप की हेल्प थी। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत प्यार मिला उधर से। थैंक यू सो मच। आप कितने लोग? और उत्तरकाशी के धराली में आई त्रासदी के बाद प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धराली में आए आसमानी सैलाब ने पूरे गांव की सूरत बदल कर रख दी। पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया।
कुछ मकानों की तो सिर्फ छतें दिखाई दे रही हैं। धराली में बड़े बड़े पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। पूरे इलाके में बड़े बड़े बोल्डर नजर आ रहे हैं, जिन्हें हटाना बड़ी एक चुनौती बन गया है। धराली में रेस्क्यू टीम के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ तेज रफ्तार से बहती खीरगंगा नदी का पानी है, तो दूसरी तरफ मलबे से बना दलदल। गीली मिट्टी में चलना बेहद मुश्किल है, इसलिए टीन की चद्दरें बिछाकर रास्ता बनाया जा रहा है। मौके पर राहत बचाव कार्य इस वक्त पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। उत्तरकाशी के हेलीपैड से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान और स्वास्थ्य कर्मचारियों को धराली और हर्षिल तक ले जाया जा रहा है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी आ सके। धराली में हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू कर लाया गया। धराली जाने के रास्ते अभी भी टूटे हुए हैं, इसलिए सड़क के रास्ते धराली जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अभी धराली तक सिर्फ हवाई मार्ग से ही जो लोग हैं उनको लेकर जाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। यात्रा मार्ग बाधित होने की वजह से फंसे हुए लोगों को उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पर सुरक्षित उतारा जा रहा है और फिर वहां से जिसको जहां इलाज के लिए भेजना है उन्हें भेजा जा रहा है। और अगर वहां से लोग अपने अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं तो वो घरों की तरफ भी जा रहे हैं। रास्ता जैसा सबको मालूम है कि सड़क टूटी होने की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कल जो हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से 35 लोग पहुंच चुके हैं और अभी हमारे जो मॉर्निंग से आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स जाने शुरू है, उसमें हमारे लोगों की आवागमन शुरू हो गई है। साथ ही वहां पर जो कम्युनिकेशन का इशू था, आज सुबह ही हमारा जो एक QDA होता है उसने भी काम करना शुरू कर दिया। कुछ सैटेलाइट फोन भी हमारे वहां पे काम कर रहे हैं, जो कि इस ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। बाकी वहां पर पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, ITBP और NDRF, SDRF सभी इवन स्थानीय लोग काफी मिलकर इस आपदा का सामना करने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो धराली में तबाही के बाद ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। दिक्कत आ रही है क्योंकि एक तरफ खीरगंगा नदी है, दूसरी तरफ दलदल है और वहां पर ऑपरेशन चलाने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। लेकिन फिर भी आप समझिए, हमारे जवान लगातार वहां पर दिन रात एक करके इस वक्त रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। जो भी जानकारी मिल रही है, सूचना मिल रही है, उस हिसाब से जो भी रेस्क्यू वर्क एक्सपेक्टेड है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी मेन टीम है जो एडवांस इक्विपमेंट्स को कैरी कर रही है, जो कि यहाँ पर काफ़ी यूजफुल रहेंगे, वो क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड है, उसे पहुँचने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। भारी इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस इक्विपमेंट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ समय में वो भी पहुँच जाएगी। उसके बाद जो रेस्क्यू का काम है वो और तेज़ी से हो पाएगा। देखिए, इसमें अभी डिटेल एग्जैक्ट फिगर बता पाना थोड़ा मुश्किल है। जो मेरी लोकल लोगों से बात हुई है, जो लोकल लोग मिसिंग हैं, उसमें 8 से 10 के आसपास लोग बता रहे हैं। और बाकी जो है यहाँ पे टूरिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ रुके हुए हों, वो मिसिंग हों। इसके अलावा बता रहे हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ लेबर है वो भी मिसिंग हो सकती है।